हाँ जी, सभी भाइयों को मेरा राम राम। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि खरगोश जो पालन है इसको आपको गर्मियों के टाइम में कैसे करना है। क्योंकि गर्मियों के टाइम में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि गर्मियों में होता क्या है कि खरगोश के ऑलरेडी हीट होती है और हीट निकलने का कोई रास्ता नहीं होता कानों को छोड़ के। कान के थ्रू अपनी हीट निकालता है खरगोश, बाकी का उसके पूरे शरीर पर फर होते हैं, बाल होते हैं, तो हीट को निकालने का कोई रास्ता नहीं होता। तो सबसे पहले तो देखो, वैसे मैंने इस पे एक वीडियो बना दिया है कि फार्म का स्ट्रक्चर आपका कैसे होना चाहिए। तो जहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्टली फार्म पे नहीं आए उस हिसाब से आप उसका स्ट्रक्चर लेके चलिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपको खरगोश को ठंडा रखना है, बट पानी में भिगोना नहीं है, खरगोश को नहलाना नहीं है गर्मियों के टाइम में। तो इन दो चीज़ों से बच के चलो। एक तो सूर्य की जो किरणें वो फार्म पे डायरेक्टली ना आए, और कितनी भी गर्मी पड़े आपको खरगोश को नहलाना नहीं है। तो जब आप खरगोश पालन कर रहे होते हैं और गर्मियों का टाइम है, तो सबसे पहले बात आ जाती है स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया हुआ है, उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बना दिया है। अब बात आती है कि गर्मियों के टाइम में आपको खरगोश को क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, और क्या नहीं खिलाना और नहीं पिलाना चाहिए। तो खरगोश का जो दाना पानी है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अभी ऐसा नहीं है कि आप पौष्टिक चारा दे रहे हो, ज़्यादा पौष्टिक चारा दे रहे हो तो उससे कोई मीन्स नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये कि पचना चाहिए खरगोश को। तो इनके लिए क्या है, गर्मियों के टाइम में सीमित मात्रा में भोजन दें और केवल सुबह जल्दी खाना दें इनके लिए, और शाम को थोड़ा लेट खाना दें। यानी कि ठंडी के टाइम में ही खाना दें, दोपहर को खाना कतई ना दें। पानी भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में इनके लिए पिलाएं। अभी आपका अगर कोई खरगोश है और वो गर्मी की चपेट में आ गया है, तो उसका पहचान कैसे किया जाएगा कि हमारे खरगोश के गर्मी हो रखी है। तो देखो, गर्मी का सीधा सीधा लक्षण है उसके सर्दी हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, जुखाम हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएगी, तो समझ जाओ ये खरगोश के गर्मी लग गई है, ये लू की चपेट में आ चुका है। नाक से पानी आ रहा है तो समझ जाओ कि खरगोश के अपने गर्मी हो रखी है। नाक से अगर आवाज़ आ रही है तो भी समझ जाओ कि इसके गर्मी हो रखी है। अगर नाक से नक्सीर आ रही है, खून ब्लड आ रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि इसके गर्मी हो रखी है। गर्मियों के टाइम में क्या है, अगर खरगोश के गर्मी है, टेम्परेचर आपका नहीं है, तो खरगोश के गर्मी लगी हुई है, तो उसकी खाने की इच्छा नहीं होगी, कम खाना खाएगा, खाना नहीं पकड़ेगा, सुस्त रहेगा। तो सुस्त खरगोश हो तो समझ जाओ इसके गर्मी की चपेट में ये खरगोश हमारा आ चुका है। दूसरा क्या है, हिलना डुलना कम पसंद करेगा, एक जगह पे ही बैठा रहेगा वो। मतलब जो स्वस्थ खरगोश रहेगा वो तो इधर उधर भागेगा दौड़ेगा, लेकिन जो गर्मी की चपेट में आ जाएगा खरगोश, गर्मी हो जाएगी उसके, वो हिलेगा डुलेगा नहीं, एक जगह पे ज़्यादा बैठना पसंद करेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा, यानी कि सुस्त सुस्त रहेगा, यानी कि उसकी इच्छा नहीं करेगी जाने आने की कहीं पे भी। दूसरी चीज़, जो बच्चे होते हैं या फिर बड़ा खरगोश रहेगा, उसका वजन है वो कम कम होगा, वजन बढ़ेगा नहीं, बाकी का वजन है वो कम होता चला जाएगा। आपका जो खरगोश है वो हाँप रहा है, तेज तेज हाँप रहा है, तो समझ जाइएगा इसके गर्मी हो गई है। पूंछ जो है उसकी पीछे से वो ढीली रहेगी, पूंछ ढीली रहेगी, और जो स्वस्थ खरगोश रहेगा उसकी पूंछ है वो टाइट रहेगी। तो ये लक्षण है गर्मी के पहचानने के कि इनके गर्मी हो रखी है। मुंह से लार आएगी तो समझ जाओ गर्मी है। अगर जीभ बाहर लटक गई तो समझ जाओ इसके गर्मी है। कान जो है ये इसके गर्म हो जाएंगे, खरगोश के कान गर्म रहेंगे। अफरा हो जाएगा, अपच हो जाएगी, तो और दौरे टाइप का आएगा खरगोश के, मिर्गी टाइप का हो जाएगा, तो समझ जाओ ये खरगोश के क्या है कि ये अपना खरगोश है वो गर्मी की चपेट में आ चुका है।
आंख जो रहेंगी खरगोश की आधी बंद रहेंगी आधी खुली रहेंगी, तो आंखों से भी पता चल सकता है आपको कि खरगोश के ये गर्मी हो रखी है। आंख में ढीठ टाइप की आएंगी, यहाँ पे गंदगी उसकी जमा हो जाएगी, तो समझ जाओ इसके गर्मी है। बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, बाल अगर खरगोश के झड़ रहे तो समझ जाओ कि इसके गर्मी है। अब देखो, कोई भी इंसान हुआ, कोई भी पशुधन हुआ, अब डिपेंड करेगा उसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या मेंटेन किया हुआ है। तो फार्म का अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया हुआ है तो कितना भी अच्छा आप दाना रखो, कितना भी आप पानी पिलाओ, वो उसके गर्मी होनी होनी है। आप हो गए, हम हो गए, शादी ब्याह में जामे गर्म तासीर खाले में अपच है जावे, निमोनिया है जाए, बुखार है जाए, उल्टी दस्त है जाए, आदमी मर जाए सालों गर्मी थे, समझो। तो ये छोटा जानवर है, गर्मी से इसको बचा के चलना है। तो ये तो इसके लक्षण हो गए, ये लक्षण आपको अगर अपने खरगोश में दिखाई दे रहे हैं, सकर सकर की आवाज़ आएगी, नाक से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, तो समझ जाओ इसके गर्मी लगी हुई है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी बात आती है, मैंने फार्म का तो बता ही दिया कि फार्म का टेम्परेचर कैसे डाउन करना है। फार्म का तो टेम्परेचर आपको डाउन रखना ही रखना है। अब आ जाती है भोजन पानी की बात, दाने पानी की बात आ जाती है कि हमें इनके लिए क्या भोजन देना चाहिए और क्या भोजन नहीं देना चाहिए। तो देखो, गर्म तासीर के जितने भी भोजन आपके चल रहे हैं, चाहे वो पौष्टिक हैं, वो आपको कतई नहीं देने हैं गर्मियों के टाइम में। ठंडी तासीर के जो भोजन हैं उनको जितना ज़्यादा हो उतनी मात्रा में आपको दे के चलना है। तो गर्म तासीर में जैसे मक्का हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, मूंगफली की खली हो गई, तो मच्छी का चूरा हो गया, तो ये चीज़ें आपको दाने में नहीं लगा के चलना है, इनको आपको अवॉइड करके चलना है। इनसे ग्रोथ बच्चा जल्दी लेता है, लेकिन ये सर्दियों के टाइम आपको खिलाना चाहिए। गर्मियों में इन चीज़ों को आपको अपने फार्म पे बंद कर देना चाहिए। तो अभी जो जौ होता है अपना, तो आप जौ की मात्रा आप उसमें बढ़ा सकते हो। 60 से 70%, 80% आप जौ की मात्रा लेके चलो, जो भी आप खाना दाना दे रहे हो उसमें। और सुबह के टाइम हो सके तो पैलेट वाला जो दाना आता है वो खिलाओ, और उसमें भी आप 60 to 70% अपना जौ मिला दीजिएगा। जो पैलेट वाला आपका दाना है उसमें 60 से 70% वो आप मिला के चलो। रिजका, बर्छी, पालक ये गर्मियों के टाइम में आपको नहीं देना है। इसकी जगह आपको क्या करना है, मेथी दे देना है, पुदीना आता है पुदीना दे देना है आपको। और जो हरी जो घास होती है अपनी, उसको छाया में सुखा के उसको आप प्रचुर मात्रा में आप उसको दे सकते हो। उसको आप 24 आवर खिला सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि शाम की टाइम ही खिलाओ, शाम की टाइम आप मेथी डाल सकते हो। हरे जो पत्ते होते हैं, पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं वो आप इनको खिला सकते हो। जो फली वाली सब्जियां होती हैं वो आप इनको खिला सकते हो। तो इनको सब्जी भी खिलाते रहो। खीरा आपको अगर सस्ता मिल जाए तो, या फिर आपने घर पे किया हुआ है, तो खीरा भी इनके लिए गर्मियों के टाइम में बहुत अच्छा रहता है। तो जो ठंडी तासीर के जो दाना है, ठंडी तासीर की जो सब्जियां हैं, वो आपको इनको गर्मियों में खिला के चलना है। ताकतवर भोजन नहीं देना है गर्मियों में, वो इनको पच नहीं पाएगा, अपच हो जाएगी। तो अपच हो जाएगी तो खरगोश बीमार हो जाएगा, डाइजेशन इनका खराब हो जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, खरगोश के डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो ताकतवर भोजन नहीं देना है, सुपोच्य भोजन देना है जो जल्दी से पच जाए। जो अपनी घास होती है, तो घास सुखा के दो आप उसको 8-10 घंटे या 12 घंटे 24 घंटे उसको सुखा लीजिएगा। तो छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, छाया में सुखा के उसको आपको देते रहना है। तो ये तो खाने दाने की बात हो गई। अभी जो पानी की बात आएगी, तो पानी आप इनको ठंडा पानी पिलाओ। मटके में शाम को पानी रख दीजिएगा, और जो पानी जो मटके का है वो सुबह तक बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और वो इनके नुकसान भी नहीं करता।
और हो सके तो वो पानी आप इनको मिट्टी के बर्तनों में ही पिलाओ। मिट्टी के छोटे छोटे कटोरे आते हैं, उनमें इनको पानी पिलाओगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उससे क्या है, इनके जो गर्मी है वो शांत रहेगी, गर्मी नहीं आएगी। ठंडा पानी पिएगा, स्वस्थ आपका खरगोश रहेगा, बीमारी आने का चांसेस नहीं रहेगा गर्मी के कारण। तो जो मटके का जो पानी है वो आप इनको प्रचुर मात्रा में पिलाते रहिएगा। और हो सके तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको दोबारा से कि मटके के जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं उसमें ही रख के पिलाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। कटोरी बेली में भी रख सकते हो। कटोरी बेली में रख रहे हो तो आपको कम से कम दिन में 4-5 बार पानी को चेंज करते रहना चाहिए। कम से कम 4-5 बार पानी चेंज कर देना है। पानी आपको 24 आवर रखे रहना ही देना है। दाना आपको केवल सुबह शाम देना है, दिन में दाना बिल्कुल हटा दीजिएगा। अगर आपने फीडर में भी दाना रखा हुआ है तो उसमें भी, फीडर में भी दाना नहीं होना चाहिए दोपहर के टाइम में। यानी कि सुबह जल्दी रख दो, जितना खाएगा वो घंटे 2 घंटे में खा लेगा, उसके बाद में आपको दाना नहीं लगाना है। दाने को आप अलग रख दीजिएगा। पानी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, पानी 24 आवर होना चाहिए। हाँ, जो मादा बच्चे देने वाली है या बच्चे दे चुकी है उसके लिए दाना भी 24 आवर चाहिए और पानी भी 24 आवर उसके लिए रहना चाहिए। अभी मान के चलो आपके खरगोश के लूज मोशन हो गए, दस्त हो गए, तो देखो लूज मोशन के लिए क्या है, आपको सल्फाडिमिडिन का इंजेक्शन भी आता है, सिफ्लॉक्सीजेड की टैबलेट भी आती है, लेकिन सबसे बढ़िया एंड्रोफ्लॉक्सासिन होता है। तो एंड्रोफ्लॉक्सासिन आप इनको 1-1 ml करके पिलाओ। अगर ये समस्याएं आपको, ये जो लक्षण हैं जो मैंने बताए हैं, सुस्त होना, कान गर्म होना, निमोनिया होना, बुखार आना, मुंह से लार आना, ये अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इनको 5 से 6 दिन कंटिन्यू 1-1 ml सुबह शाम एंड्रोफ्लॉक्सासिन पिलाते रहो। उसके बाद में आपको हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार एंड्रोफ्लॉक्सासिन आप यूज़ कीजिएगा तो आपका खरगोश है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, गर्मी के कारण वो बीमार नहीं पड़ेगा। इसके अलावा में एंटीबायोटिक जो होती हैं तो एंटीबायोटिक भी इनको दे सकते हो आप। एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन पाउडर होता है, और भी एंटीबायोटिक के काफ़ी सप्लीमेंट आते हैं, तो वो आप किसी डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हो, बाकी का मेरे को फ़ोन से भी पूछ सकते हो। बट जो हम लोग लगाते हैं वो टेट्रासाइक्लिन पाउडर लगाते हैं, और टेट्रासाइक्लिन पाउडर भी बहुत अच्छा कारगर है। तो टेट्रासाइक्लिन पाउडर भी इनको हर दूसरे दिन, तीसरे दिन इनको देते रहें। अगर खरगोश बीमार है तो उसको तो हाथ की हाथ देते रहें और कम से कम 3-4 दिन उसको कंटिन्यू चलने दें। और इनके लिए जो आप खाना दाना दे रहे हो ये जल्दी से पच जाए, इसके लिए अच्छा कैल्शियम लीजिएगा, अच्छा विटामिन लीजिएगा और अच्छी लिवर टॉनिक लीजिएगा। कॉम्बो पैक में भी आते हैं, अलग अलग से भी आते हैं, कॉम्बो भी आते हैं। कॉम्बो में आपका बिमरल बहुत बढ़िया कारगर है, तो इनको आप बिमरल भी 1-1 ml, अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो बिमरल भी इनको आपको पिलाना है 1-1 ml करके। और दूसरी चीज़ क्या है, जब पानी आप पिला रहे हो तो उसमें ORS का घोल, ORS का घोल जो होता है, ORS का जो पाउडर होता है वो ह्यूमन का भी होता है और अपना जो पशुधन है इनका भी अलग से आता है। तो इनको पशुधन वाला ही ORS दें, वो ज़्यादा कारगर होता है बजाय ह्यूमन के। तो पशुधन वाला इनको ORS का घोल पिलाते रहें। और इसको तो भले ही ORS का जो घोल है, इसको अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन या 2 दिन में या हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार, जैसे भी आपके खरगोश हैं। अगर गर्मी की चपेट में नहीं आ रहे हैं तो कम कर दीजिएगा, गर्मी की चपेट में आ रहे हैं तो उसकी मात्रा बढ़ा दीजिएगा। ORS का घोल पिलाना है और ग्लूकोन डी भी आपको इनको पिला देना है। और दूसरी चीज़ ये है कि विटामिन सी का आपको ध्यान रखना है, नींबू का रस भी इसको आप पिला सकते हो। नींबू की जो शिकंजी टाइप का हम बना के पीते हैं उसी हिसाब से इनको शिकंजी का पानी, नींबू का पानी है वो इनको आप पिलाते रहिएगा। तो ये चीज़ें आप करके चलोगे तो खरगोश जो है आपका
अच्छे से ग्रोथ होगा, अच्छे से प्रजनन लेगा। और वैसे खरगोश में हीट ज़्यादा होती है, तो गर्मी के टाइम में क्या होता है, अगर ये चीज़ें आपने नहीं की हुई हैं तो जो खरगोश जो मादा है वो बार बार रिपीट होगी, क्रॉस नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो मैंने सॉल्यूशन बताए हुए हैं इनको आपको करके चलना है, जिससे खरगोश का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए और यथावत जो खरगोश हैं आपके सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अभी किसी खरगोश के अगर ज़्यादा गर्मी हो रखी है, वो हाँफ रहा है, तो उसको क्या करना है, आपको बर्फ़ लेके कपड़े से, तौलिया से, जो टावल होती है अपनी टावल लेके या सूती कपड़ा है उसको ठंडे पानी से भिगो के निचोड़ के उसके कानों पे उसको कपड़े को फेर देना है, उसके शरीर पे कपड़े को फेर देना है। अभी उसको केवल कपड़ा फेरना है, आपको ठंडा कपड़ा फेरना है। और जब ज़्यादा गर्मी है तो ठंडा पानी करके उसके पैरों को उसमें डुबो सकते हो। मुंह आपको नहीं भिगोना है, कान आपको पानी में नहीं डालने हैं। कपड़ा आप फेर सकते हो, कपड़ा उसकी बॉडी पे आप उसको लगा सकते हो, मुंह पे भी कपड़ा लगा सकते हो, लेकिन बाद में कपड़ा आपको हटा देना है। तो पानी खरगोश के ऊपर नहीं डालना है, पानी खरगोश के ऊपर नहीं डालना है, कपड़े से उसको आप टेम्परेचर उसका डाउन कर दीजिएगा। अगर कोई खरगोश मिर्गी टाइप का आ रहा है, दौरा टाइप का आ रहा है, उसके गर्मी ज़्यादा हो रखी है, तो कानों पे क्या करना है आपको, जो कपड़ा है, जो ठंडा कपड़ा है उसको फेरते रहिएगा, आराम आराम से उसकी बॉडी पे फेरते रहिएगा। तो उससे उसका टेम्परेचर है वो स्लोली करके डाउन हो जाएगा और आपका खरगोश है वो स्वस्थ हो जाएगा। 1 ml आप उसको एंड्रोफ्लॉक्सासिन पिला दीजिएगा, या फिर आप एंटीबायोटिक में उसको टेट्रासाइक्लिन का पाउडर आता है ये पिला सकते हो। तो ये आप इंतज़ाम करके चलोगे तो आपके खरगोश के गर्मियों में कुछ नहीं होने वाला है। अब भैया गर्मियों में तो जो गाय भैंस होती हैं वो भी दूध सूख जाती हैं, समझ रहे हो, तो उसके लिए भी उनका प्रबंध करके चलना है। अभी क्या सोचते हैं कि भाई दाना पानी तो हम अच्छे से दे रहे हैं और ऊपर टीन साइड लगा रखी है और पंखे भी लगा रखे हैं हमने, तो खरगोश के गर्मी हो रखी है। तो खरगोश के जरूरी नहीं है, टेम्परेचर आपने डाउन किया हुआ है तो खाने दाने में भी कमी हो सकती है, गर्म तासीर का खाना दाना भी हो सकता है। अगर ठंडी तासीर का खाना दाना दे रहे हो तो आपका टेम्परेचर जो आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं किया हुआ है तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो दोनों ही चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी है। एक तो खरगोश का जो प्रबंध जो है, घर है जो आपका टिन साइड है, उसका भी टेम्परेचर आपको डाउन करके चलना है और खाने दाने पे भी विशेष करके ध्यान दे के चलना है। इन दोनों चीज़ों पे आप ध्यान दे के चलोगे तो कोई दवाई देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कतई आपको दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको मैंने ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बता दी हैं। फिर भी आपका अगर कोई खरगोश बीमारी की चपेट में आ गया है, या फिर ये ज़रूरी नहीं है भैया, ये वीडियो मैंने अपने फार्म वालों के लिए ही नहीं, ये जो भी लोग देख रहे हैं जिन्होंने दूसरी कंपनियों से, किसी कंपनी से खरगोश पालन लगा रखें, वो मेरे को बेझिझक होके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मेरे से बनेगा वो मैं बता के चलूँगा। और किसी भाई को कभी भी अपने खरगोश बेचने हैं, बेचने में समस्या आ रही है, दवाइयाँ की नॉलेज नहीं है, तो वो मेरे को एनी टाइम फ़ोन कीजिएगा, आपका माल टाइम से उठा लिया जाएगा। खरगोश के जो भी बीमारी होगी उसकी मैं सलाह दे के चलूँगा कि आपको क्या करके चलना है। किसी भी भाई का फार्म अगर बीमारियाँ आ गई हैं, फार्म पे बीमारी के कारण परेशान है, तो वो बेझिझक होके मेरे से कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मैं उनको जितना मेरे से हो सकेगा उतना उनको गाइडेंस करके चलूँगा। और खरगोश के अगर किसी को बच्चे बेचने हैं, एनी टाइम कभी भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, वो मेरे को एक फ़ोन लगाइएगा, मैं विद इन 10 डेज़ में आपके पास में गाड़ी पहुंचवा दूंगा और अच्छी रेट में आपसे खरगोश खरीद लेंगे। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ मैंने बता दिया है। हमारा जो संस्था है अपना कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से है, ये राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में भी हमारी नदबई तहसील लगती है और नदबई तहसील में मेरा गांव पड़ता है बुडवारी खुर्द, और मेरा नाम हो गया जोगिंदर सिंह। मैं अपने नंबर और जो ये एड्रेस है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे जाके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सभी भाइयों को दोबारा से मेरा राम राम।